जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। आज के वीडियो का प्रसंग है गौ माता और गंगा माता का झगड़ा। अब दोनों माताओं में झगड़ा कैसे हुआ और बड़ा ही युद्ध हो गया। प्रिय मित्रों, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इस झगड़े की कहानी हम कुछ श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और घूमते घूमते माँ गंगा को देखकर और गौ माता को देखकर नारद के मन में ये ख्याल उत्पन्न हुआ कि क्यों ना दोनों की परीक्षाएं ली जाए। दोनों में से सबसे ज़्यादा पावन कौन है, किसकी पृथ्वी लोक में ज़्यादा पूजा होती है। यही सोचकर नारद जी गंगा माता के पास पहुंच जाते हैं और गंगा माता से कहने लगते हैं, गंगा मैया, आपसे ज़्यादा पावन तो गौ माता है। आपसे ज़्यादा पूजा गौ माता की होती है। आपसे ज़्यादा मान सम्मान गौ माता का होता है। पृथ्वी लोक का बच्चा बच्चा गौ माता की ज़्यादा पूजा करता है। ऐसी बातें करके नारद जी गंगा मैया को भड़का देते हैं। दोस्तों, माँ गंगा भी तारनी है और गौ माता भी तारनी है। दोस्तों, एक पार लगाने वाली है तो दूसरी पार उतारने वाली है। दोनों ही जन्मों जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देती है। इसलिए इस कथा को बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से सुने। अपनी अपनी जगह पर दोनों पूज्यवान रही कहलाई। हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर में दोनों पूज्यवाई। किसने इनके कान में फूका, दोनों को आया अभिमान। एक दूसरे से कहती है, मैं हूँ तुझसे अधिक महान। दोस्तों, गंगा माता और गौ माता एक दूसरे से कहने लगती है कि मैं तुमसे अधिक महान हूँ। दोस्तों, एक बार गौ माता को बड़ी ही प्यास लगती है और गौ मैया गंगा में पानी पीने के लिए जाती है। जब गौ माता गंगा में पानी पीने के लिए जाती है तो गंगा मैया गौ माता को पानी पीते देख गौ माता को खरी खोटी सुना देती है, भली बुरी बात कहने लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, गंगा मैया गौ माता से क्या कहती है। मैया कहती है, तुमसे ज़्यादा मैं पावन हूँ, होता घर घर में मेरा सम्मान। तुझसे ज़्यादा मैं पावन हूँ, होता घर घर में मेरा सम्मान। खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान। खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान। गंगा मैया अपने स्वयं का गुणगान करती है, कहती है, हे गाय, तुझसे बड़ी मैं हूँ, मैं ज़्यादा पावन हूँ, मेरी घर घर में पूजा होती है। आगे क्या कहती हैं, एक रोज की बात बताएं, गौ माता को लगी थी प्यास। गाय गई थी पानी पीने, गंगा को आया नहीं रास। गाय गई थी पानी पीने, गंगा को आया नहीं रास। भड़क उठी वो गाय के ऊपर, कहती तुझको शर्म ना आई। भड़क उठी वह गाय के ऊपर, कहती तुझको लाज ना आई। गोबर लिपटी घुस गई जल में, गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिए बनाए। गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए। गंगा मैया गौ माता को खरी खोटी सुनाती है, कहती है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती। गोबर लिपटी हुई मेरे पावन जल में घुस गई और मेरे पावन जल को गंदा बना दिया। आगे क्या कहती है गंगा मैया गौ माता से, कहती है, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाए। मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाए। तुझसे ज़्यादा मैं महान हूँ, सुन ले आज रही बताए। तुझसे ज़्यादा मैं महान हूँ, सुन ले आज रही बताए। गंगा मैया गौ माता से कहती है, गंगा मैया कहती है, सुन गाय, गाय तू कहलाई जानवर, तेरी कीमत कुछ भी ना। गाय तू कहलाए जानवर, तेरी कीमत कुछ भी ना आए। मैं पावन हूँ मेरे आगे, तेरी कीमत कुछ भी ना आए। मैं पावन हूँ मेरे आगे, तेरी कीमत कुछ भी ना आए। गंगा मैया कहती है, गाय तो एक जानवर है, तेरी कीमत कुछ भी नहीं है। मैं पावन हूँ, पूरे सृष्टि का मेरे से ही लालन पालन होता है। गंगा मैया की इतनी बात सुनते ही गौ माता सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि आज गंगा बहन को क्या हो गया है। कहती है, मुझसे पावन कोई नहीं है, ये फालतू में क्यों भड़क रही है। तब तक गौ माता को कुछ भी पता नहीं था कि यह क्या हो रहा है। गौ माता यही सोचती कि गंगा क्यों भड़क रही है,
गौ माता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब गंगा अपनी डींगे हाँकने से पीछे नहीं हट रही थी, खोटी खरी भली बुरी गौ माता को सुना रही थी, तो गौ माता को भी अंत में गुस्सा आ ही गया। और गौ माता भी कहती है, सुन गंगा, तेरी क्या औकात है मैं बताती हूँ, तू कितनी पावन है ये मैं बताती हूँ। गौ माता गंगा से कहती है, गाय कहती है गंगा से, भूल गई अपनी औकात। गाय कहती है गंगा से, भूल गई तू अपनी औकात। बड़ी घमंडी हो गई है तू, शीश पर तुझे रखे हैं भोलेनाथ। बड़ी घमंडी हो गई है तू, शीश पर तुझे रखे हैं भोलेनाथ। और कहती है गौ माता, सुन गंगा, लेकिन तू तो हरजाई है, दुनिया जाने तेरी बात। लेकिन तू तो हरजाई है, दुनिया जाने तेरी बात। गांव गांव मैदान में बहती, रहती नहीं पति के साथ। अरे गांव गांव मैदान में बहती, रहती नहीं पति के साथ। और कहती है गौ माता, तू अभागन है, तू अभागन मैं सुहागन। कहती है, तू अभागन मैं सुहागन। छोड़ दे अपना ये अहंकार, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूँ, मुझसे बुरा मत कर व्यवहार। तुझसे ज्यादा मैं पावन हूँ, मुझसे बुरा मत कर व्यवहार। और कहती है गौ माता गंगा से, अरे शिव के सिर पर क्या बैठी तू, अरे शिव के सिर पर क्या बैठी तू, माता कहकर लोग बुलाए। अरे शिव के सिर पर क्या बैठे तू, तुझे माता कहकर लोग बुलाए। अरे माँ का दर्जा पा लेने से इतनी ज़्यादा ना इतराए। अरे माँ का दर्जा पा लेने से इतनी ज़्यादा ना इतराए। गौ माता भी गंगा माता को भी खरी खोटी सुना देती है, खोटी खोटी सुनाने लगती है। इतनी गौ माता की बात सुन के गंगा मैया की तो ज्वाला भड़क उठी। और गंगा मैया गौ माता से कहती है, सुन गाय, सुन गौ, कि तुम्हारी औकात क्या है। कहती है, इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला बढ़ती जाए। इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला भड़की जाए। गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खरी खोटी सुनाए। गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खोटी खरी सुनाए। गंगा माता ने गौ माता को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। गंगा कहती है, सुन गाय, मेरा जल कितना पावन है। कहती है, अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है जल में, एक बार जो डुबकी लगाए। कहती है, मेरा जल कितना पावन है, ध्यान से सुन। अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है मेरे जल में, एक बार जो डुबकी लगाए। अरे जन्म जन्म के पाप मिटा दूं, पापों से मुक्ति मिल जाए। जन्म जन्म के पाप मिटा दूं, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कहती है गंगा माता, सुन गाय, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुँचाए। कहती है गाय, सुन, तू क्या करेगी। कहती है, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुँचाए। अरे पाक दामन है मेरा, क्या तू भी पापी के पाप मिटाए। पाक दामन है मेरा, क्या तू भी पापी के पाप मिटाए। और कहती है गंगा मैया गौ माता से, घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए। कहती है, घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए। अरे साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नहीं। साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नहीं। गंगा कहती है, सुन गाय, ये मेरी औकात है। साधु सन्यासियों का हमेशा मेरे घाट घाट में मेला लगा रहता है। जहाँ भी लोग स्नान करते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है। हर घाट घाट तीर्थ स्थान बन जाता है। तेरी क्या औकात है। गंगा की तर्क वाली बात सुन के गौ माता के दिल में भी बड़ा उबाल आ गया और कहने लगी। कहती है गाय माँ, गंगा, सुन गंगा, पूरा विश्व, पूरा संसार इस बात को जानता है कि तुझसे ज़्यादा बड़ी और तुझसे ज़्यादा महान मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। क्या कहती है गाय माता गंगा को? ज़्यादा बड़ी और महान हूँ इसका सबूत है सारा संसार। ज़्यादा बड़ी और महान हूँ इसका सबूत है सारा संसार। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान। गौ माता अपना बखान करती है, अपनी महिमा का गुणगान सुनाती है गंगा मैया को। कहती है, सुन गंगा, अरे मेरे दूध का माखन खाए श्री गिरधर कृष्ण भगवान। मेरे दूध के सेवन से ही निर्बल होते हैं बलवान। अरे मेरे दूध के सेवन से ही निर्बल होते हैं बलवान। और कहती है गौ माता, सुन गंगा, लाखों रोगी बीमारों को जीवन का मिलता वरदान। लाखों रोगी बीमारों को
जीवन का मिलता वरदान। अरे सारी दुनिया मान रही है मेरी कीमत का एहसान। अरे सारी दुनिया मान रही है मेरे कीमत का एहसान। देखिए क्या कहती है गौ माता गंगा को, गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दूं बतलाए। अरे गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दूं बतलाए। भूमि को भी शुद्ध बना देता गोबर जहाँ दे ली पाए। भूमि को भी शुद्ध बना देता जहाँ गोबर दे ली पाए। और कहती है गौ माता, सुन गंगा मेरे अंदर क्या खासियत है। यज्ञ विवाह कथा जब होवे, यज्ञ विवाह कथा जब होवे, मेरा गोबर काम में आए। यज्ञ विवाह कथा जब होवे, मेरा गोबर काम में आए। गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देव मिटाए। गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देव मिटाए। गौ माता गंगा से कहती है, सुन गंगा तेरी क्या औकात है, तुझसे ज़्यादा पावन तो मैं हूँ। गंगा मेरा मूत्र भी बड़ा महान है, मेरा गोबर भी बड़ा महान है, मेरे शरीर का हर रोम रोम बड़ा महान है। ये संसार के कल्याण के लिए जन उपयोगी है। कहती है गौ माता, गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देह मिटाए। गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देव मिटाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण इसमें समाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण इसमें समाए। और कहती है, निस दिन जो पीते इनको, रोग निकट ना उनके आए। निस दिन जो पीते इनको, रोग निकट ना उनके आए। तेरा जल तो नीर कहलाता, मूत्र हमारा क्षीर कहलाए। तेरा जल तो नीर कहलाता, मूत्र हमारा क्षीर कहलाए। गौ माता की इतनी बात सुन करके गंगा मैया बड़ी हैरत में पड़ जाती है। कहती है, हैरत में है गंगा अब तो सभी बातों को किया स्वीकार। हैरत में है गंगा अब तो सभी बातों को किया स्वीकार। गौ माता की सुनी खासियत फिर भी नहीं मानी है हार। गौ माता की सुनी खासियत फिर भी नहीं मानी है हार। गंगा मैया हार मानने को तैयार नहीं। गंगा मैया फिर से तकरार करती है और कहती है गौ माता को, खुद को इससे बड़ा बताने गंगा माता करती है तकरार। खुद को इससे बड़ा बताने गंगा माता करती है तकरार। बात बात में तीर चलाती उसके दिल में है अहंकार। बात बात में तीर चलाती उसके दिल में है अहंकार। गौ माता की बात सुन करके गंगा मैया ने माना और कहने लगी, बहन बात तो तुम्हारी सही है, लोग तुम्हारी भी पूजा करते हैं, तुम भी पवित्र हो। लेकिन फिर भी गंगा मैया हार मानने को राजी नहीं। वह तकरार करती है और कहती है, गंगा मैया कहने लगती है, सुन गाय अब मैं बताती हूँ तुम्हें। कहने लगी, गाय तुमने अपनी बातें बड़ी जो दिया मुझको सुनाए। गाय तुमने जो अपनी बातें बड़ी बड़ी जो दिया सुनाए। हार नहीं मानूंगी तुमसे गंगा रानी ना घबराए। हार नहीं मानूंगी तुमसे गंगा रानी ना घबराए। कहती है गंगा मैया, तुमसे घबराने वाली नहीं हूँ मैं गाय, तुमसे तो कभी नहीं घबराने वाली। कहती है, मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहना ध्यान लगा के। कहती है गंगा मैया, मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहना ध्यान लगा के। मेरे जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए। मेरे जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए। और कहती है गौ माता से गंगा मैया, गंगा कहती, मेरे जल से सूखी भूमि फसल उगाए। फल और फूल लगाकर मानव अपना पूरा परिवार चलाए। फल और फूल लगाकर मानव अपना पूरा जीवन चलाए। और क्या कहती है गंगा मैया, लाखों करोड़ों निस्र नित दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। लाखों करोड़ों निस्र नित दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाए। बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाए। और कहती है गंगा मैया, सुन गाय मेरी खासियत क्या है। इतनी बातें कहकर गंगा और भी आगे रही सुनाए। इतनी बातें कहकर गंगा और भी आगे रही सुनाए। मेरे जल में चमत्कार है, लोग यहाँ से भर के जाए। मेरे जल में चमत्कार है, लोग यहाँ से भर के ले जाए। कहती है गाय से गंगा मैया कि गाय सुन, मेरे जल में इतना चमत्कार है, हजारों करोड़ों लोग रोज आते हैं और मेरे जल को भर भर के ले जाते हैं। इतना मेरा चमत्कार है। मेरे जल में ऐसा चमत्कार है, हर काम शुद्धि में मेरे जल की आवश्यकता होती है। कहती है, अरे मेरे जल की पूजा होती, मरने से भी मेल मिलाए।
मेरे जल की पूजा होती, मरने से भी मेल मिलाए। इतनी कहकर गंगा की छाती मानो हो गई जुड़ाए। इतनी कहकर गंगा की छाती मानो हो गई जुड़ाए। अब आगे क्या तारीफ बताऊं, गंगा को कुछ सूझी ना आए। आगे क्या तारीफ बताऊं, गंगा को कुछ सूझी ना आए। अरे सुन्न हो गई गंगा देवी, फिर भी पीछे ना हट पाई। सुन्न हो गई गंगा देवी, फिर भी पीछे ना हट पाए। गंगा मैया फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इन दोनों में छिड़ी लड़ाई, धरती माता भी घबराई। इन दोनों में छिड़ी लड़ाई, धरती माता भी घबराई। अगर नहीं रोका गया इन दोनों को तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। अगर नहीं रोका गया इन दोनों को तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। धरती माता भी घबराने लगती है कि यदि दोनों को नहीं रोका गया तो सृष्टि में कोई बड़ा कांड हो सकता है। इन दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर को खबर किसी ने दिया भिजवाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को खबर किसी ने दी भिजवाए। चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करो उपाय। अरे चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करो उपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खबर पड़ती है और तीनों देव बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े विचार में खो जाते हैं कि दोनों देवी बड़ी पावन है, पवित्र हैं और दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। यदि इनको रोका नहीं गया तो सृष्टि में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तीनों देव विचार विमर्श करते हैं और नारद जी को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? इस संकट की बात जानने नारद जी को लिया बुलाए। इस संकट की बात जानने नारद जी को लिया बुलाए। गंगा और गाय के दिल में नारद ने दी आग लगाए। गंगा और गाय के दिल में नारद ने दी आग लगाए। ये सारा कांड का जिम्मेदार सिर्फ नारद ही है। नारद जी ने ही दोनों को भड़काया था। बड़ी हो दोनों में कौन, दोनों को दिया भड़काए। बड़ी हो दोनों में कौन, दोनों को दिया भड़काए। अहंकार का भाव जगाकर अहंकार को दिया जगाए। अहंकार का भाव जगाकर अहंकार को दिया जगाए। दोनों देवियों में अहंकार जगा देते हैं नारद जी। गाय से कहते हैं तुमसे बड़ी गंगा है, और गंगा से कहते हैं तुमसे बड़ी गाय है। दोनों के दिल में आग लगा देते हैं, दोनों के अहंकार को ठेस पहुंचा देते हैं। आगे देवतागण समझा बुझा के इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्षमा मांगा नारद जी ने, देवताओं को लिया मनाए। क्षमा मांगा नारद जी ने, देवताओं को लिया मनाए। नारद जी क्षमा मांगते हैं। तीनों देवता पृथ्वी पर आकर दोनों को ही दिया समझाए। दोनों में कोई लघु नहीं हो, दोनों माता एक समान हो। दोनों में ना कोई लघु, दोनों माता एक समान। दोनों में ना कोई लघु, दोनों माता एक समान। गंगा पावन गाय पावन, दोनों ही पावन एक समान। गंगा पावन गाय पावन, दोनों पावन एक समान। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समझाते हैं गाय भी पावन है और गंगा भी पावन है। दोनों ही पावन में एक समान हो। दोनों देवी सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत जरूरी हो। एक है तारन एक उतारन, दोनों से जग का कल्याण। एक है तारन एक उतारन, दोनों से जग का कल्याण। तीनों देव गंगा मैया और गौ माता को समझाते हैं और समझा करके इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की प्यारी कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी? गंगा मैया और गौ माता की दोनों ही तारण हैं। एक तारण है तो एक उतारण है। ये कहानी बहुत प्यारी है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं उनके जन्मान जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, यह प्रसंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और मनोहारी कहानियाँ लाते रहें। और यह वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय गंगा माता जय गौ माता ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आनंदित रहिए। जय श्री राधे।